ओम शांति। तो हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता सतीश भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश की धरनी से सुल्तानपुर जिले में आपका लौकिक जन्म हुआ और फैजाबाद जिले में अलौकिक जन्म हुआ। दोनों ही पढ़ाई पढ़ते हुए बड़े हुए और जब हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास कर ली तो मधुबन में आ गए। तब से ही लेकर आज दिन तक हेडक्वार्टर मधुबन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसको हम कहेंगे लगभग 40 वर्षों से आप मधुबन में रह रहे हैं और आरंभ के 30 वर्षों तक मधुबन में आपने हमारे जो दादियाँ हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनके लिए बहुत प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाते रहे। और फिर बाद में वर्ष 2000 से कला संस्कृति प्रभाग से आप जुड़े और धीरे धीरे करते हुए उसके सदस्य बनकर एक्टिव सदस्य बन गए। और जो हमारे इस विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं दयाल भाई जी, उनके संग वही वाला रोल आप भी प्ले करते हैं। और शुरू से ही बाबा के घर में जो भी प्रोग्राम होते रहे हैं, अपने गीत की प्रस्तुति आप शुरुआत से करते रहे हैं। हम कहते हैं ये पूरा ही कल्प 5000 वर्षों का है, जिसके अंदर छोटा सा संगम युग है। इस छोटे से संगम युग में आपने 5000 गीतों की रचना कर डाली है और जिसमें 500 से भी अधिक गीतों को बॉलीवुड के नामी ग्रामी सिंगर्स ने, पार्श्व गायकों ने आवाज़ दी है। आप न सिर्फ गीत लिखते हैं, न सिर्फ गाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अन्य प्रतिभाओं से भी संपन्न हैं। आप कवि भी हैं, लेखक भी हैं, वक्ता भी हैं, मंच संचालक भी हैं और बहुत कुछ है। हाँ, तो आज हमारे बीच में वर्षों से जो बाबा के इस ज्ञान में चल रहे हैं, ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं से अपने जीवन को सजाया है, अमृत वेला कभी मिस नहीं करते हैं। इसलिए आज बहुत ही सुंदर टॉपिक पावरफुल अमृत वेला, इस पर अपने अनुभव युक्त बोल हम सबके सम्मुख रखेंगे। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेला बुला रहा कोई, मीठे बच्चे कहकर जगा गया कोई, किरणों की बाहों में समा रहा कोई, मीठे बच्चे कहकर जगा गया कोई, जगा रहा कोई। आवाज ऐसी न पहले सुनी थी, स्नेहिल सुरों के सरगम से सजी थी, दूसरी ही दुनिया दिखा गया कोई, मीठे बच्चे कहकर बुला रहा कोई, अमृत वेले जगा गया कोई, किरणों की बाहों में समा रहा कोई।
मुजस्सिम ख्यालों में हमको संवारे, क्या सोते जगते ख्वाबों में हमारे, मुरली मनोहर सुना रहा कोई, मीठे बच्चे कहकर जगा गया कोई, मीठे बच्चे कहकर जगा गया कोई। सबसे तो दूर पर मेरे करीब है, सबसे वो दूर पर मेरे तो करीब है, उसे भी देख नाज मेरा नसीब है। मेरी तो दुनिया सजा रहा कोई, अमृत वेले बुला रहा कोई, मीठे बच्चे कहकर जगा रहा कोई, किरणों की बाहों में समा रहा कोई, मीठे बच्चे कहकर जगा रहा कोई, जगा रहा कोई। हम सब ब्राह्मणों का संगम युग अमृत वेला है, और संगम युग में अमृत वेला, अमर बनने की वेला बाप दादा ने दी है। ईश्वरीय जीवन में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी दिनचर्या के। एक तो अमृत वेला, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहली श्रीमत है। दूसरा बाबा की मुरली का अध्ययन। कोई चतुराई वश पहले मुरली को स्थान देते हैं, दूसरा स्थान पर अमृत वेला दे लेते हैं। ये हमारे मन में भी कहीं कहीं हो जाता है। अमृत वेले नहीं उठ पाते हैं लेकिन मुरली सुन लेते हैं, अमृत वेले जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन नहीं। बाबा की श्रीमत अनुसार ब्राह्मण जीवन में यदि सदैव हृष्ट पुष्ट रहना है, मजबूत रहना है, माया के विघ्नों में भी अडिग रहना है और लॉन्ग रेस तक चलना है, चलना तो सबको है लेकिन मजबूती के साथ शक्तिशाली बनना है, तो दोनों बातें हमारी धारणा में अच्छी तरह हो जाना चाहिए। अमृत वेला और मुरली। अमृत वेले को महत्व इसलिए दिया जाता है कि ये समय है अमर बनने की। बाबा सवेरे सवेरे हम बच्चों को मिलते हैं, ईश्वरीय महावाक्य हम सब सुने हैं, अपने यहाँ तो अमृत वेले की किताब भी बनी है। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं अमृत वेला तुम बच्चों के लिए ही हूं, तुम्हारा मैं इंतजार करता हूं। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले, इंतजार में बैठे आप अकेले। पहली नजर में देकर दृष्टि प्यार से भर लेते हो, पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो। अतीन्द्रिय सुख की मस्ती के झूल रहे हम झूले, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, जी करता है उड़कर आऊं, पास यहीं रह जाऊं, यादों में ऐसे खो जाऊं खुद को भी ना पाऊं। संगम युग में तुमसे लगते हर पल मिलन के मेले, और ऐसा लगता है इंतजार में बैठे आप अकेले। बाबा रोज हमारी प्रतीक्षा करते हैं वतन में बैठ के, आनंद से भरने के लिए। फिर बाबा कहते हैं, जो भी शिकायत भी करना हो तो शिकायत कर लो, जो भी बात करना हो खुली आम, खुली बात, दिल खोल के, मैं तुम्हारे लिए ही हूं। उसके बाद तो मैं भक्तों के पास चला जाता हूं। मंदिर के घंटे बजने लगते 5 बजे, तो 4 बजे से 5 बजे तक हमारे पास, पौने 5 बजे तक, ये ऑफिशियल समय है जिसको हम अमृत वेला कहते हैं। अगर आप अच्छी तरह से रेस्ट किए हैं, लगन आपकी अच्छी है, थोड़ा ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं, तो 2 बजे उठ जाइए, 2:30 बजे उठ जाइए, 3 बजे उठ जाइए। जितना कमाई करें अच्छा है संगम युग में,
लेकिन अगर सवेरे उठ करके आप हिम्मत करके उठ तो गए, 1-2 घंटा अच्छा योग भी कर लिया, लेकिन दिन की दिनचर्या यदि आपकी डिस्टर्ब होती है, आलस्य लगता है या झुंझलाहट आ जाती, जब नींद पूरी नहीं होती है तो बॉडी भी ठीक नहीं रहता है, डाइजेशन भी बिगड़ जाता है, शरीर को भी नुकसान होता है और सारा दिन आप डिस्टर्ब चलते हैं, मन स्थिर नहीं होता है। फिर जब नींद पूरी नहीं होती है तो क्या होता है ना, मालूम, सबको अनुभव है ना। तो इसलिए सवेरे उठना, आप आधा घंटे पौने घंटे योग कीजिए, लेकिन लवलीन अवस्था हो, एक बाबा दूसरा ना कोई, उसको कहते हैं अमृत वेला। हम में से बहुत सारे भाई बहनें अमृत वेला कर भी लेते हैं, लेकिन शक्तिशाली अमृत वेला हो, शायद। मैं स्वयं को भी कहता हूं कि हम आपको सुना तो रहे हैं, अमृत वेला कभी बताया जिसे कि 40 वर्ष हो गया, कभी मिस नहीं करते, लेकिन हमेशा एक जैसे हो नहीं, ज़्यादातर होता है अच्छा होता है, मेरा ग्राफ तो ऊपर ही होता है, फिर धीरे धीरे करके नीचे होता है, लेकिन ये रेगुलर हो। बीती रात सवेरे मैं अहमदाबाद में था, दिन में रेस्ट नहीं था, अमृत वेला सामने बैठ के कराए, लेकिन वो जो पावरफुल होना चाहिए, जितना होना चाहिए, जितना मेरी अपनी वो है, उस तरफ नहीं हुआ। तो मन में ख्याल में है कि हम दूसरों को सुना तो देते हैं, लेकिन हम क्या हमेशा वैसे थोड़े रहते हैं। ये भी एक चीज़ है कि जब माइक होता है, सामने होता है, हम जब बोलते हैं तो अच्छी बात बताने के पीछे बहुत कुछ अच्छा बता देते हैं, लेकिन अच्छी बात तब अच्छी है जब हम खुद अच्छा बन करके रहें। और इतना जरूरी नहीं कि जो सब सुनाते हैं वो सब पूरा धारण भी हो जाता है, लेकिन धारण होना चाहिए। यदि हम सुनाएं और ना करें तो बाबा क्या कहते हैं? मियाँ में मिट्ठू कहते हैं, और क्या कहते हैं? वो कौन सा मुर्गा कहते हैं? कुक्कुड़ ज्ञानी, कुक्कुड़ ज्ञानी कहते हैं ना। इसलिए हमें करना भी है और कराना भी है। जो हमको अनुभव है वो मैं आपको आज शेयर करता हूं। पहला तो एक संकल्प आप हम सबसे लीजिए, और वो संकल्प पहला है कि आज से संगम युग में बाबा की ये पहली श्रीमत है कि अमृत वेला मुझे मिस नहीं करना है। बड़े साइलेंस में हो गए, गहरे में आप चले गए, सोचते हैं कि पता नहीं होगा कि ये नहीं हो, नहीं सकता है। अगर हो सकता है तो जरा हाथ उठा ले। हो तो सकता है ना रेगुलर? हाँ, लंबा हाथ उठा लें जरा, ठंडी में थोड़ा कम उठा रहे हैं, और लंबा। जी जी। और एक बधाई भी दे लें अपने आप को, क्योंकि मधुबन में संकल्प करना माना स्टैंप लग जाना। बाबा भी देख रहा है और सारी दुनिया देख रही है, और इधर कैमरा भी देख रहा है ना। ठीक है, चंद्रपुर वाले सब चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं। आपको पक्का होना है, करना है कि आज से संकल्प लीजिए कि बाबा आपसे मेरा प्यार बहुत है। इस प्यार का प्रैक्टिकल प्रूफ है कि हम अमृत वेले आपसे मिलेंगे जरूर। अगर आपने संकल्प किया तो आपको बाबा की मदद जरूर मिलेगी। अगर मन में ये रहा पता नहीं, मैं तो ये नींद पूरी नहीं होती, ये होता है वो होता है, इधर उधर सोचा तो गड़बड़ जरूर हो जाएगी। मिक्स मत कीजिए, नो मिक्सचरिटी। पक्का संकल्प, पक्की मदद, पक्का इरादा, पक्की सफलता। तो एक तो पहले दृढ़ संकल्प हो कि मुझे सवेरे उठना है, पक्का योग करना है। साथ साथ ये भी जोड़ देता हूं, बाई चांस कभी लेट हो गया, सवेरे मिस हो गया, थोड़ा लेट हो गया या मिस हो गया, तो ये भी नहीं सारे दिन में हाय हाय ये मेरा अमृत वेला चला गया, ये भी नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आज अमृत वेला बाई चांस किसी कारण से मेरा मिस हो गया, तो उसकी जगह पर 2-3 घंटा और योग करना है, याद करना है।
उसकी खाना पूर्ति के लिए। भले ही उतना नहीं मिलेगा, लेकिन हाय हाय करने के बजाय उसको पूरा करना है। ठीक है, तो पछताना नहीं है, बल्कि वो आपके पास समय है, दिन भर तो समय है ना, उठते बैठते 1 घंटे के लिए जरूर 2-3 घंटा करना पड़ेगा, क्योंकि सवेरे का अमृत वेले का 1 घंटा जो बाबा के वरदानों से हम सजते हैं, उसको पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त समय देना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, एक संकल्प प्रैक्टिकल चीज़ का आज ले लेते हैं कि हम सवेरे अमृत वेले उठेंगे ज़रूर। अब ये बताइए कि अमृत वेले आलस्य लगता है आपको, उठ तो जाते हैं, अब शक्तिशाली बनने के लिए क्या करना होगा। अब दूसरी बात पर आते हैं कि पहला संकल्प है शक्तिशाली बनाने के लिए स्वमान निश्चित कर लें। स्वमान, बाबा ने उस दिन कहा स्वमानों की माला फेरे और एक एक स्वमान सामने लाएं। हम सब स्वमानों से जाग रहे हैं, जिंदा हैं, बढ़े हैं, बाबा के गले के माला बने हैं। बाबा कितने स्वमान दिए, स्वमान की कमी नहीं। तो सवेरे रोज उठते ही एक संकल्प पहला ये हो कि मैं वतन में रात को बाबा के पास, वहीं पर मैं बाबा की गोद में विश्राम किया, सो गया। आँख खुलेगी कहाँ खुलेगी? बाबा की गोद में। तो ये ध्यान में ना आए कि मैं बिस्तर पर जाग रहा हूँ, बल्कि यह याद आए कि मैं वतन में जाग रहा हूँ। वतन में बैठ के सामने देखें कि बाबा दिखाई पड़ रहा है और बाबा मेरे लाडली कह के जगा रहा है 3:30 बजे और उठा के आपको बहुत प्यार कर रहा है, आपको तिलक दे रहा है। जिसे भी गीत बज रहा था, नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा और हाथों से दे दिया टीका मस्तक पर मेरे विजय का, है ना। कोरोना में तो बड़े टीका लगाए ना, है अब, लेकिन ये टीका पक्का होना चाहिए, विजय का टीका, विजय का तिलक मस्तक पर लगा दे, जैसे बाबा लगा रहा है मस्तक तिलक, विजयी भव। वाह लाडले बच्चे, वाह क्या बात है। बाबा ने तैयार करके आपको तिलक दिया और जैसे बाबा का ताज, बाबा ने बच्चे के ताज पर रख दिया सिर पर और यहाँ गोद में बिठा के बाबा बहुत प्यार कर रहा है। इतना प्यार कर रहा है, आप फील करो कि बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहा है। मेरे बच्चे, मेरे दिल तख्त नशीन, मेरे नैनों के नूर हैं, मेरे राजे बच्चे, मेरे तख्त नशीन और सब कुछ, मेरे सर्वस्व, वो याद करो कि बाबा खूब प्यार कर रहे हैं। और खड़ा करके जैसे कि शाबाशी दे रहे हैं और कहते हैं बच्चे आज तुम जाओ, आज मैं नहीं जाता हूँ धरती पर, और तुमको वो काम करने हैं जिस काम के लिए तुमको मैं भेज रहा हूँ। जो मेरा काम है वो आप तुम्हारा काम है। तुम्हारा तो काम पहले वाला तो खत्म हो गया, क्योंकि तुमको तो नया जीवन मिला। आज भी बाबा ने कहा ना, तुम बच्चों को क्या मिला है? नया जीवन मिला है। हम ब्राह्मण बच्चे बने, बाबा के बने, हमें नया जीवन मिला है। रोज एक नया जीवन, जब नए दिन की नई शुरुआत हो, एक बाबा बस तेरा ही साथ हो, सामने देखे तुझे पहली नजर और दिल ही दिल में बाबा तुझसे बात हो, जब नए दिन की नई शुरुआत हो। सवेरे उठे, सुबह सुबह उठो कहते कहते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते 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 नमस्ते। आज का दिन उपहार मिला, आओ नया इतिहास रचें, अपना और अपनों के लिए हम स्वर्णिम इतिहास रचें। ये आज का दिन हमको ऐसे नहीं मिला है, ये उपहार गिफ्ट मिला है। भगवान ने बहुत बड़ी सौगात दी है। आज एक इतिहास मुझे लिखना है, एक दिन का पाठ है। जैसे हमारे लेखों में बचपन में स्कूल में देते थे, अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो, है ना, मैं क्या करूंगा। सोचो एक दिन के लिए आप भगवान बन गए, भगवान की गद्दी पर बैठे, सोचो
एक दिन के लिए आप भगवान की जगह बैठ जाओ। जैसे वहाँ एक दिन का बादशाह बना दिया किसी को, तो उसने चमड़े का ही सिक्का चला दिया है। आपने एक दिन के लिए भगवान बन गए, बनकर के तो देखो, गद्दी पे बैठ के देखो, कितना आनंद आएगा। सोचिए कितना जेनरसिटी, कितना विशाल हृदय, कितने सारे संसार के आप स्वामी, सारा आपका है, आपकी रचना है। कितना प्यार उमड़ेगा आपको, किसी का कष्ट देखा नहीं जाएगा। आप रहम दिल, प्यार के सागर, करुणा निधान, विश्व के रचयिता, सबके माई बाप, आप क्या बनेंगे, क्या नशा होगा। सोचिए, सोच सकते हैं, सोचिए। तो एक दिन जैसे आप मास्टर गॉड बन गए, जैसे दादियां को नशा चढ़ा दिया जाता था, बाबा ने नशा चढ़ा दिया, दादियां इसी में थे। हाँ, हम अल्लाह लोग हैं, हम अल्लाह लोग, हम चतुर्भुज हैं, विष्णु चतुर्भुज हैं। दादियों को देखे तो लगता ही नहीं कि वो बहन के शरीर में है। वो तो हमेशा हमको तो हमारे पिताजी दिखाई पड़ते हैं, हमारी माताजी दिखाई पड़ते, पिताजी, जगत माता, जगत पिता। हमने तो पिता का देखा है। दादी चंद्रमणि को देखते थे, कहते थे हाँ कैसा है, मुस्कुरा के भी ऐसे कहती थी। उनसे कभी फील ही नहीं हुआ कि कोई बहन है, क्योंकि इन्होंने जो स्त्रैण भाव है उसको ही मिटा दिया, देह का भान ही मिटा दिया। अपने आप को इतना ज़्यादा वो बनाया कि मास्टर गॉड बन गए, भगवान बन गए। बाबा इनको नशा चढ़ाता था। बच्चे, ये जितना भी सन्यासी या जिनको आप देख रहे हैं, लाल पीला कई रंग में कपड़े पहने, ये तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। भले उनके पास शास्त्रों का है ज्ञान, लेकिन तुम्हारे पास तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है। उनके आगे तो, तुम्हारे आगे तो ये कुछ भी नहीं है। ऐसे करके उनका जागृत किया, सुमान दिया। ऐसे सुमान से आपको सज के उतरना है। ऐसे हाथ करें सब कोई। मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मैं धरती पर पवित्रता का अवतार हूं, मैं पतित पावन हूं। ये अभ्यास, डेमोन्स्ट्रेशन, जब सवेरे आँख खुले तो सबसे पहले हमारी नज़र कहीं और न जाए, क्योंकि ये पहली दृष्टि जिन देहधारियों के साथ रहे, अब उनको देखना ही नहीं। पहली नज़र पड़े तो बाबा पर पड़े। बाबा 84 जन्मों में आपको मिस किए, लेकिन अंतिम जन्म में हो सकता है आज हमारा अंतिम दिन हो, आज मुझे मिस नहीं करना है। पहली नज़र बाबा पर, दिनचर्या के शुभारंभ, पहली दृष्टि, पहला प्यार, पहली नज़र का प्यार बाबा। बाबा को देखें और बाबा के प्यार में कुछ देर तक आंखें पूरा अच्छी तरह खोलें, पूरा खोलें। और थोड़ी मुस्कुराहट के साथ, नहीं तो लोगों को डर लगेगा कोई देख लिया तो, है ना। और सामने देख के बाबा को खूब प्यार से देखें, लेकिन कुछ देर तक पलकों को बंद न करें, लगातार देख लें और अपनी आंखों को बता दें, देख ले भाई, सबसे अच्छा मौका यही है, फिर अगला पल मिले या न मिले, आज जितना चाहे देख ले। इधर उधर भटकना, भटकते भटकते तो सब भटका दिया, सब तो बेड़ा पार कर दिया, सत्यानाश कर दिया। अब तो आज आजा, उसको देखो बहुत ध्यान। जैसे कोई बहुत 5000 वर्ष का बिछुड़ा हुआ मिल जाए, सोचो कितना प्यार। बाबा को प्यार से देखो। ये क्लास नहीं, ये अनुभव है, अनुभव कीजिए। आपको क्लासेस बीच बीच में मिल रहे हैं,
लेकिन अगर आपने स्वयं मौन नहीं लिया है, अंतर्मुखता धारण नहीं किया है, तो आपको भट्ठी लगेगी, क्लास तो बहुत हो रहा है, योग तो हो ही नहीं रहा है। इसको अंदर में लीजिए, फील कीजिए, स्वयं में मौन में हो जाइए, एकांत में चले जाइए अंदर में, जैसे कि मैं एकदम दुनिया से दूर हो गया हूँ। चंद्रपुर से आ गया हूँ यहाँ पर, मधुबन, आबू में भी, आबू का एकदम पीछे किनारा जहाँ जंगल है और कुछ है नहीं, वाह बाबा, उसमें भी मेडिटेशन हॉल बिठा दिया, ऊपर, सबसे ऊपर भी ऊपर, जहाँ बाबा आप मिलते हैं, ऐसी जगह बैठे, वाह बाबा, इतना एकांत। अंदर में देखो, जैसे आप वतन में बैठ गए हैं, बाबा और आप बैठे हैं जैसे दुनिया है ही नहीं। हे राम जी, संसार बना ही नहीं, आप बैठ गए बाबा के पास, बाबा की किरणों के नीचे बैठ जाए। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, ज्यों आ गए हैं शीतल 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 झरनों के नीचे, रोशनी से आपकी बाबा हम नहाए हैं, किरणों की बाहों में जैसे समाये हैं। देह दुनिया जाने सब कुछ कब का भुलाए, मन जा नहीं सकता मायावी हिरणों के पीछे। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे। ज्योतियों के देश में ज्योति का डेरा है, अब तो सितारों में अपना बसेरा है। ओ बाबा, आपके प्रेम ने घेरा है, ज्यों कायनात ही आ गई है कदमों के नीचे। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, ज्यों आ गए हैं शीतल शीतल झरनों के नीचे, झरनों के। ये फील कीजिए, बाबा की किरणों के झरनों में आ गए, ये आनंद आना चाहिए। सूक्ष्म वतन में बैठ जाइए, बाबा और आप, सामने ग्लोब है और कुछ नहीं। अब ग्लोब को आप और बाबा दोनों दृष्टि दे रहे हैं, बाबा और आप और कोई है नहीं। यही एकांत है, नहीं तो एकांत तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एकांत है अपने पास, जहां एकांत है वहां शांत है, जहां शांत है वहीं आनंद है। मन शांत तो आनंद है, आनंद लीजिए, भरिए, खूब मजा आएगा। तो ये संकल्प करें। तो पहला है स्वमान ले लीजिए कि मैं शिव शक्ति हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं महान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूं, गगन से धरती पर उतरा, रूप और रंग है निखरा, तेज चहुं ओर है बिखरा, मैं परम धाम से पधारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा। मैं धरा पर महान हूं, मैं जहां में मेहमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं फरिश्ता जहां से न्यारा हूं। फील कीजिए, इसको उतारिए। मैं फरिश्ता जहां से न्यारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। ज्ञान योग के रंग मिले, उमंग उत्साह के पंख मिले, मुझे तो सत के संग मिले, सद्गुणों से गया संवारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। लेके चलना सुख धाम है, सुख देना ही काम है, मेरा तो सुखदेव ही नाम है। सारे जहां का मैं सहारा हूं और मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। तन से न्यारा प्रभु का प्यार। ये फील कीजिए, स्वमान से भर लीजिए, मैं हूं कौन, अपने आप को। और एक बार जब आप चारपाई से उतरे तो उतरते ही अनुभव करें कि मैं धरती पर अवतरित हुआ हूं, मेरा अवतार हो गया है। ये फील कीजिए। इस फीलिंग के साथ साथ आपको लगेगा कि मैं ऊपर से उतरा हूं और मुझे जैसे बुलावा आ जाए वैसे मुझे वापस जाना है।
एक दिन के लिए मैं मेहमान हूं। जब ये भान है कि मैं अवतरित हुआ हूं, आज आया हूं और मुझे जाना है, तभी आप नष्टो मोहा बन सकते हैं, तभी आप उपराम हो सकते हैं, तभी आप डिटैच हो सकते हैं, अनासक्त हो सकते हैं, और तभी आप बेहद के वैरागी भी बन सकते हैं। आप यहाँ से वैरागी बनते हैं, ऊपर जाते हैं, 2-4 घंटे रहेंगे, कब तक रहेंगे? आखिर आएंगे तो नीचे आएंगे। इसलिए बहुत दिन लग रहा है उपराम होने में। आपकी रोज की दिनचर्या होनी चाहिए, भैया मैं तो अवतरित हुआ हूँ और मुझे वापस जाना है। जब रोज का संकल्प होगा कि मेरा अवतार हुआ है, तभी आप वैरागी बन सकते हैं। ये मन का गणित समझ लेने की है। मेरा अवतार हुआ, मैं आया हूँ, मैं इस दुनिया का हूँ ही नहीं। सहज हर काम करते हुए भी आपके मन में रहेगा। जैसे आप आए हैं चंद्रपुर, अब मधुबन को आप तो कितना भी रहेंगे अच्छा लगेगा, लेकिन फिर ध्यान में आएगा आखिर मुझे जाना वहीं है ना। तो ये ध्यान रहे, मैं तो परम धाम से आया हूँ, मुझे तो वतन में जाना है, अपने घर से आया हूँ, घर तो मेरा वो है। तो आप सब काम करते हुए अनासक्त रहेंगे। ये आपको ऐसा सूत्र बता रहा हूँ कि आज से पक्का कर लीजिए कि रोज की दिनचर्या का शुभारंभ देर सवेरे जैसा भी हो, लेकिन सवेरे उठते ही ये संकल्प आ गया तो बहुत पक्का हो जाएगा। क्योंकि प्रथम संकल्प, 5 मिनट के संकल्प, 10 मिनट के संकल्प आपके बड़े कीमती होते हैं। उसके अनुसार अपनी दिनचर्या का शुभारंभ करें। मेरा अवतार हो रहा है, सब जगह देखे, धरती माँ प्रसन्न हो जाओ, अब मैं आ गया हूं, मेरा अवतार हुआ है, तुम्हारे कष्ट के दिन नष्ट हुए, अब मेरा अवतार हो गया है। ऐसे कहो संबोधित। ऐसे देखें कि सारे पुष्प वर्षा हो रहे मेरे ऊपर, देवता फरिश्ता सब पुष्प बरसा रहे हैं कि आज तो मेरे इष्ट धरती पर उतरे हैं। आपका ऐसा अवतरण होना चाहिए, चारपाई से अवतरण नहीं होना चाहिए, वतन से अवतरण होना चाहिए। तो एक बार सवेरे चार्ज कर लें, अपने को हिम्मत से भरें, सुमान से भर लें, शक्ति से भर लें। जैसे कोई चीज चलाने के लिए बड़ी पावर चाहिए, शुरू में गियर तैयार करते हैं ना, ऐसे आपकी तैयारी शुरू होनी चाहिए। तो दिनचर्या का आरंभ श्रेष्ठ स्वमान से शुरू करें, साधारण स्वमान से नहीं। मैं शिव शक्ति हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मुझे इस संसार को पवित्र बनाना है, मैं पवित्रता की देवी हूं। इसको 5 बार कर लें और दिन भर में 5 बार कर लें, 25 बार हो जाएगा। आप देखिए आपके ढेर सारे प्रश्न जो आप लेकर यहां बैठे हैं, वो सब प्रश्न भी समाप्त हो जाएंगे। और जो कष्ट है शरीर में, वो कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। जो संस्कारों की टकराव होती है, वो भी खत्म हो जाएगा। जो आपकी शिकवे शिकायत गिले हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी मिट जाएंगे। इसमें बहुत बड़ी दवाई है। केवल स्वमान में निश्चय करें कि मैं शिव शक्ति पवित्रता की देवी में अवतरित हुई हूं। मैं क्या देख रही हूं? बच्चे समझ रहे हैं मम्मी है, इनको तो पता नहीं है कि मैं मम्मी नहीं हूं, मैं तो फरिश्ता हूं। ऊपर से मम्मी दिखाई पड़ रही हूं और अंदर से मुस्कुराइए, अंदर बैठ के मैं देखे, मैं तो फरिश्ता हूं, मैं तो फरिश्ता हूं, मैं तो फरिश्ता हूं, मुझे तो जाना है। इनको तैयार करना, इनको पंख लगाने, जाके बाबा को जवाब देना है, बाबा इतनों को मैंने पंख दिया, रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी ना। अब भगवान के काम के लिए आए, भगवान तो उसको पूरा देखेगा। मैंने भेजा था, और क्या भेजने के लिए गया था हरिभगन आए थे, हरिभजन को ओटन लगे कपास, ये तो कुछ और करने लगा। तो तैयार करें अपने आप को। ठीक है भाई, सब ठीक है? तो स्वमान एक पक्का कर लें सवेरे, और स्वमान को 5 बार और दिन भर में 5 बार। दूसरी बात, एक शक्तिशाली अमृत वेला के लिए केवल संकल्प लेने से काम नहीं चलता है, उसकी तैयारी चाहिए। एक तो रात को सोने के समय, सोने से पहले, शाम को ही 15-20 मिनट, 1 घंटा पहले से ही आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए सवेरे के लिए, कि कल आने वाला, आज का दिन तो बीता, लेकिन कल और भी अच्छा बीतेगा। ऐसा नहीं आज का दिन खराब गया, कल का अच्छा बनाऊंगा, नहीं। जो बीता वो भी बीता, अच्छा बीता, और जो आने वाला कल है और अच्छा बनाऊंगा, और अच्छा। अच्छे संकल्प के साथ रात को अव्यक्त वाणी पढ़ लें, मुरली पढ़ लें, चिंतन करें। और जो मोबाइल की माया है उसको तो दूर से छोड़ दें,
क्योंकि अक्सर करके आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन है वो तो मोबाइल के बिना पगलाई है। मोबाइल नहीं तो समझो जान गंवाई है। तो ये मोबाइल की माया को छोड़ करके आप बाबा के महावाक्य पढ़ें, सुन करके। ठीक है मोबाइल लें, अगर महावाक्य पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन प्रायः कंट्रोल नहीं होता। जब एक मोबाइल जिसे ऑन करते हैं ना तो उसमें तमाम माया अपने आप आती रहती है। तो उसको अगर आपने सेवा के लिए यूज़ किया और शक्तिशाली हैं तभी आप अच्छा ले सकते हैं। साधन बुरा नहीं, लेकिन कमज़ोर को अगर गलत साधन दे दिया तो क्या करेगा? उठपटांग करेगा ना। चाकू अगर पकड़ा दिया बच्चे के हाथ में तो सब्जी काटने के बजाय, फल काटने के बजाय कुछ और भी काट सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए बहुत सावधानी चाहिए। तो रात को आप विश्राम करें, रात को सोएं, बाबा की याद में अच्छी तरह तैयारी करके सोएं। एक अमृत वेले के लिए शक्तिशाली संकल्प लें कि कल दिन भर मुझे बाबा के साथ रहना है। अमृत बेला नंबर 1 करना है, जैसा अभी तक जीवन में नहीं हुआ है। और इसके साथ शाम का भोजन, रात का भोजन नहीं, शाम का भोजन। भोजन यहाँ पर 7:30 से 8 के बजे मिलता है। लेकिन अगर घरों में आपके संभव है तो 7:30 से पहले पहले भोजन कर लें, एक अच्छी दिनचर्या के लिए, अमृत वेला के लिए। रात को 8:30 बजे 9 बजे तक भोजन करेंगे और 10 बजे करेंगे तो भगवान ही मालिक है। फिर तो अमृत वेला क्या होगा वो आप ही जान सकते हैं। और वो भी जो भोजन करें तो वो भी हल्का करें। तो ये तैयारी है। जब आप योग में बैठें, सवेरे उठें तो आपके संकल्प व्यर्थ ना हो, सोमान से भर लें। और जहाँ बैठें, चारपाई पे तो बैठने का, वहीं बैठ के योग करने का संकल्प छोड़ दें। अलग से बैठें, एक स्थान मुकर्रर करें, उसको अच्छा देवस्थान जैसे बना लें, सामने बाबा का चित्र हो। और जब बैठें तो मगन हो जाएं, कुछ गीत वगैरह भी बजा दें, अच्छे अच्छे गीत होते हैं, बाबा के तमाम गीत बनाए हैं। और थोड़ी सी हवा आती रहे। ठंडी के दिनों में अगर आपने कंबल ओढ़ के, रजाई ओढ़ के बैठ गए तो ज़रूर सो जाएंगे। और उसके बजाय आप थोड़ी ठंडी ठंडी लगेगी तो कम से कम जागे तो रहेंगे इसी बहाने, हैं भाई। और आपकी बैठक क्या होनी चाहिए? बैठक कैसे होनी चाहिए? बैठ के दिखाएंगे, देखो भाई बैठे हैं, ये बैठक सबसे अच्छी बैठक। ये जो बैठक है ये बाबा की बैठक, जिसमें बाबा बैठते हैं, ये बैठक सबसे अच्छी बैठक। आपने देखा हो, ये सबसे अच्छी बैठक है। पाँव को पाँव पर रखने, बाबा जैसे बैठे हैं, देखें, है ना। कोई कहेंगे भैया ये तो बैठ नहीं सकते ना, इतना बैठे, कोई बात नहीं। जो बैठ सकते हैं बैठें, और जिनको थोड़ा थोड़ा दर्द होता है दर्द होने दो, इसी बहाने जागे तो रहेंगे। दर्द होगा तो कम से कम सोएंगे तो नहीं, थोड़ा थोड़ा दर्द होती इसको बदल दो, लेकिन कम से कम जागेंगे तो सही। तो ये बैठक बहुत अच्छी है, ये योगी की बैठक। शरीर को भी तो पता लगे मैं किस लिए बैठा हूँ, नहीं तो ऐसे आराम से बैठ गए जैसे लगता है कि ऐसे बैठ गए हैं टाइम पास करने के लिए, और सो जाएंगे जल्दी। कोच और कुर्सी वाले तो अक्सर करके सो जाते हैं। इसलिए नीचे बैठना सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है ना। हाँ, नीचे बैठ के मुझे बहुत आनंद आता है। ये बहुत बैठक, ऐसी कुर्सियाँ होती बैठक कम जाता है, लेकिन हम इसी में भी बैठ लेते हैं घंटों घंटों तक। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप योग ऐसे बैठें, सामने देखने वाले का भी योग लग जाए, ये है बैठक। ठीक है। फिर भी ऐसा नहीं कि कोई कहे क्या सिखा दिया भाई ने, मेरी तो टांग ही टूट गई। दूसरी बात, तीसरी बात, हमारा अमृत वेला आलस्य और अलबेलापन से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा विघ्न है अमृत वेले का, वो है निद्रा, वो है आलस्य, वो है अलबेलापन। मैं आप सबसे, जो भी हमारे साथ सामने बैठे हैं, इतने लोगों से मैं संकल्प लेना चाहता हूँ। आज से सोच लीजिए कि योग में नींद करना ये योग नहीं है, इसको राजयोग नहीं कहते। कोई व्यक्ति बाहर वाला आए और सीखने के लिए आए, उसको किसी ने बोला कि अब चलिए आपको अमृत वेला योग दिखाते हैं, फरिश्ते बैठते हैं, देवता लोग बैठते हैं, तपस्या करते हैं, और आपके पीछे उसको बिठा दिया और आप पूरा घंटे भर पूरी मस्ती में मस्त हैं। किसमें? तो देखेगा शायद राजयोग माना ये मोती चुग रहे हैं, यहाँ शायद इनका यही हालत होगा, हो सकता है।
तो योग का मतलब नींद नहीं। नींद करेंगे तो कम से कम शरीर को तो ठीक होगा, लेकिन योग के समय पर कम से कम कुछ समय के लिए आप योग मत कीजिए। योग बैठ जाओ और यही संकल्प करो कि मुझे डांस करना है, मुझे जागना है, मुझे बाबा को समय देना है, बाबा ने अपॉइंटमेंट लिया है, लेकिन मुझे नींद नहीं करना है। पहले तो उसको भगाओ। और बैठ करके नींद करना कंटिन्यू ठीक नहीं। कई कई तो बाबा के कमरे में बैठ जाते हैं आगे और पूरा सो जाते हैं, पता ही लगता है कि पीछे बैठे हैं लोग, क्या हालत होगा, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। और यहां पर भी कोई कोई तो पीछे से आवाज आने लगती है, वो बड़ी विचित्र आवाज होती है। ऐसा योग, इसको शक्तिशाली योग नहीं कहते। तो एक शक्तिशाली योग के लिए बहुत जरूरी है निद्रा मुक्त। मैं आपको थोड़ा उदाहरण देता हूं, 2-3 चीजें बताता हूं आपको। एक तो आपको संकल्प हो कि मुझे नींद नहीं करनी है, भले योग लगे, योग तो पहले भी ऐसे था है, लेकिन अब अच्छा करना है तो मुझे पहले नींद को मार के भगाना है। ठीक है ना भाई? खूब गाना बजा दो और डांस करो। आधे घंटे तक डांस करेंगे, मजा आ जाएगा। शरीर को कम से कम एक्सरसाइज तो हो जाएगी इसी बहाने है ना। लेकिन नींद को भगाए। मैं तो ये समझता हूं कि योग में नींद करना माना शरीर को भी तकलीफ देना। ना शरीर खुश होगा, ना बाबा ही खुश होगा, ना आसपास जो बैठे हैं वही खुश होंगे, कोई खुश नहीं होगा। तो फिर क्यों किसी को कष्ट दें, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि नींद आ रही तो उठ जाके सो जाओ, नहीं, यो जागना है। बाबा से हमने वचन लिया है, मधुबन में आपने संकल्प लिया, तो पक्का करें। जब आप बैठे याद में, आलस्य हो सकता है, रात को आप जागे हों, दिन में रेस्ट न मिला हो, आलस्य आने की संभावना है, ऐसे बैठ जाएं, जैसे बैठे हैं ऐसे बैठ जाएं, जो भी बैठ सकें। तो सामने अपना ऐसे करें, मुख जो है थोड़ा भी लूज ना करें, थोड़ा ऐसे, थोड़ा टाइट बैठें, सामने देखें। और आंखों को खोलें, पूरी आंखें खोलें, पूरी आंखें खोलें। इसको विस्फारित नेत्र कहते हैं, इसको निर्निमेष दृष्टि कहते हैं, जिसमें पलक झपकता नहीं। और थोड़ा मुस्कुराएं चेहरे पर। मुस्कुराहट किससे मिल रहे हैं? ईश्वरीय मिलन। और बाबा को देखें, बाबा को देखें, बाबा के मस्तक पे देखें या शिव बाबा को देखें, ज्योति देखें वो ज्योति और मैं ज्योति, ज्योति की ज्योति से महाज्योति का मिलन हो रहा है। ये सबसे सुहाने हैं पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए हैं। जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए। गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहरा, जमी भी ये जैसे जमी रह गई है। रूहानी शमा देखते देखते आंखें खुली की खुली रह गई। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित्त को हमारे चुराए हुए हैं। देखें बाबा को मस्ती के साथ, मुस्कुरा के बाबा को देखते रहे। थोड़ी आंखें बंद ना होनी चाहिए। अगर ये क्रम आपने 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट कर लिया, 5 मिनट तक कर लिया, तो देखेंगे आपकी नींद उड़ गई, पक्का। ठीक है, नॉर्मल हो जाइए। ये विशेष है, अब सामान्य स्थिति में आ गए, लेकिन विशेष से सामान्य जल्दी होना नहीं, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जब आपकी आंखें बहुत भारी भारी हो रही हैं, तो एक दूसरा है, लेकिन उसमें डर है। उसमें क्या होता है, आंखों को कम से कम करें और देखें जैसे सामने आप देख ही नहीं रहे हैं, आप यहीं देख रहे हैं, मस्तक पर देखने के प्रयास में। और आंखों कम से कम करें, कम से कम। ध्यान रहे एकदम कम से कम, लेकिन बंद नहीं होना चाहिए। बंद होते ही गए, बंद नहीं होना चाहिए। अगर ये अभ्यास आपने थोड़ी देर किया तो ये पूरा मस्तिष्क आपके जैसे एयर कंडीशन रूम बन जाता है, क्योंकि आंखें खुली रहने से बड़ी पावर लगती है,
बहुत ऊर्जा जाती है, शक्ति लगती है, उसमें ब्रेन थक जाता है। लेकिन जब आप एकदम अंतर को देखते हैं तो यहाँ शीतलता, ठंडी, जैसे एयर कंडीशन रूम बन गया, तब आप बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये अभ्यास आप करें, 2 चीज़ों में आपको नींद उड़ जाएगी। और इसके साथ संकल्प लें। सोचिए, हम कहते हैं बाबा मुझे आपसे बहुत प्यार है, लेकिन एक माँ जिसका जवान बेटा एक्सीडेंट हो जाता है या शरीर छोड़ देता है, उसकी महीने महीने तक नींद कहाँ जाती, हफ्ते हफ्ते की नींद कहाँ जाती। और आपका भी बाबा से प्यार है तो आपकी नींद कहाँ जाती, आपको क्यों नींद आती है? सोचे। एक जब किसी से किसी की दुश्मनी होती है तो रातों को जागे रहते हैं, पता नहीं दुश्मन कब आ जाए, रातों रात भर जागे रहते हैं। आपकी तो दुश्मनी माया से, माया चारों तरफ है, फिर आप सो कैसे रहें? आप सो कैसे सकते हैं? जागे रहो, जागते रहो। और फिर यदि लोभ है, लोभ में बाबा कहता है ना, स्टीमर आ रहा है और माल डिलीवरी हो रहा है, कमाई हो रही है, तो रातों रात को जागे रहते हैं। भाई माल मिल रहा है, नींद किसको करे? कमाई हो रही है, आपकी कमाई हो रही है, तो आप क्यों नींद कर रहे हैं? आप यहाँ बैठे हैं नींद करने के लिए थोड़ी, आपकी कमाई हो रही है, बाबा दे रहे हैं, कल्प की कमाई हो रही है। ऐसे विश्लेषण अपने सामने कीजिए। जब दूसरे में एक दूसरे से प्यार होता है लौकिक में, दुनिया में, प्रेमी प्रेमिका का, तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। तारे तारे गिनते रहते हैं सारी रात, उनकी नींद कहाँ जाती है? आपका भी तो प्यार है ना बाबा से, फिर आपकी नींद कहाँ जाती, क्यों आती है आपको? आपका भी तो प्यार है ना, उसके प्यार में तो आंखों में आंसू आने चाहिए, नींद नहीं, आंसू आने चाहिए, प्रेम के मोती आने चाहिए, प्रसन्नता के, प्रेम के, प्राप्ति के, उसमें मगन हुई। ये विश्लेषण है, जागो। और मैं संकल्प देता हूं और आप संकल्प करते हैं और मैं आपके साथ हूं। पूरी उम्मीद है कि आप पूरा चैतन्यता के साथ अमृत बेला बहुत शक्तिशाली करेंगे। जाग करके चैतन्यता के साथ सजग होके, पहले तो ये निश्चय करो कि हम योग के नाम पर सोएंगे नहीं। हमारे पास एक भाई हैं, वो कहते हैं रात को मैं जब जाता हूं तो बाबा की याद में बैठूं तो मेरी रात भर नींद खत्म हो जाती है, इसलिए बाबा को बस गुड नाइट किया और सो गए, ज़्यादा याद नहीं करता, है ना? ऐसा भी कोई है। और मैं कभी और सब में आलस से लग सकता है, लेकिन जब योग में बैठता हूं तो पता नहीं नींद जैसे उड़ गई, जैसे लगता है नहीं कि रात भर मैं जागा हूं, ऐसी स्थिति होती। तो ये जुनून है, नशा है, एक लगन है, दृढ़ता है। अपने आप को तैयार कीजिए और उसके लिए अपने आप को भूमिका तैयार करें, एक शक्तिशाली स्वमान के साथ, शक्ति के साथ। मैं महान हूं, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जहां तत्वों को भी पावन बनाना है, कण कण को पावन बनाना है, पशु पंछी प्राणियों को पावन बनाना है। मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है विश्व परिवर्तन की। सब मुझको देख रहे हैं और मैं किसको देख रहा हूं? इसलिए अपने आप को तैयार करना होगा। जितनी अच्छी तैयारी उतना अच्छा है। और मैं अक्सर करके देखता हूं, कभी कभी इसके लिए बहुत उमंग, बहुत उत्साह चाहिए, अपने को चार चाहिए, अच्छे चिंतन के साथ। और फिर दिन की दिनचर्या में एक अच्छी दिनचर्या हमारे अच्छे अमृत बेले का आधार बनती है। दिनचर्या को आप अच्छा बनाते जाएं, उसमें कर्मयोग करते जाएं भोजन के समय पर, और तब बाबा को याद कैसे करें, चलते फिरते कैसे याद करें, पांचों स्वरूपों का अभ्यास करें। याद में बैठे हैं तो जाएं परमधाम, आए जाएं। आज सोच लें कि मुझे जाना है परमधाम, छू के बाबा को टच करके फिर आना है। 25 बार यही करना है। आप पूरे योग में यही कीजिए। जब आप ये करते रहेंगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी, आप बड़ी चैतन्यता से बैठ जाएंगे। ठीक है, ये सब करें। बहुत उपाय हैं कर्मयोग के, आप सब इनको करें और अपने मन को दृढ़ता के साथ कि मुझे अमृत वेले को पावरफुल बना के सारी दिनचर्या माया मुक्त बनना है, एकदम शक्तिशाली बनना है, दृढ़तापूर्ण संकल्प से संपन्न करना है। मैं महान योगी हूँ, मैं विश्व परिवर्तक हूँ, मैं समर्थ की संतान, समर्थ आत्मा हूँ, मुझे शक्तिशाली बन के रहना है। और एक संकल्प इस कविता के साथ पूरा करता हूँ। कभी कभी जब जोश या उमंग कम होता है तो ये लेता हूँ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, मन में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा
जलता देखोगे अपनी हद रोशन करने से, तो मुझको कब तक रोकोगे? अपनी हद रोशन करने से तो मुझको कब तक रोकोगे? तो ऐसे संकल्प कीजिए शक्तिशाली कि मैं शक्तिशाली बनकर अमृत बेला बाबा से अमरता का वरदान लेकर के सारे दिन के लिए अमर बन जाऊं। ओम शांति। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।